बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मनशा ताहिर, दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ बिज़नेस के बारे में अवेयरनेस देते हैं। आज मैं मौजूद हूं सब्ज़ी मंडी में, और सब्ज़ी मंडी का बिज़नेस कैसा है, यहाँ से आप कैसे सब्ज़ी और फ्रूट को ख़रीद सकते हैं, बाहर बेच सकते हैं। अगर कोई हमारा दोस्त जो काम करना चाहता है वो मंडी के अंदर अपना काम किस तरह कर सकता है और यहाँ पर काम का तरीक़ेकार क्या होता है। हमारे वो बच्चे, हमारे वो नौजवान जो पढ़ लिख कर घरों में बैठे हैं, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई काम करना, तो हम इनसे पूछेंगे कि आया उनके लिए यहाँ जगह मौजूद है कि वो भी ये काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है या फिर जो है सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आकर सीखें और अपना काम शुरू कर दें। और ये काम जो है शुरू करने के लिए, स्टार्ट में करने के लिए कितने का आपको पैसे चाहिए, कितना से स्टार्ट कर सकते हैं, और ये कैसे कैसे काम राइज़ करता है, ये प्रोडक्ट कैसे ख़रीदनी होती है और कैसे बेचनी होती है, ये सारी बातें हम करेंगे। ये मेरे साथ कुछ यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, यहाँ के जो दुकानों वाले हैं, यहाँ के जो ये व्यापारी हैं, ये भी खड़े हैं। तो हम इनसे पूछेंगे इनके तजर्बात की रूह में आप अपने लिए सब्ज़ी मंडी के अंदर एक छोटा सा बिज़नेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम साहब, ये आप हमें बताएं कि आप सब्ज़ी मंडी में कब से काम कर रहे हैं? मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। तो ये काम कैसा है? ठीक काम है। अकरम साहब, ये आप बताएं कि इस काम को सीखना पड़ता है या आप आएँ और इसको शुरू कर दें? जब मैं इधर आया था, मैं 3-4 दिन मंडी में आया, रोज़ाना सौदा लेने की कोशिश करता, लेकिन 3-4 दिन मुझसे सौदा नहीं लिया गया। लेकिन लोगों की तरफ देखा, फिर आस्ता आस्ता सौदा लेना शुरू कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ठीक है, नौजवानों के लिए भी और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी, कि ये काम करें, थोड़ा कर लें, ज़्यादा ना करें। अकरम, ये बताएं कि ये कितनी देर में हम सीख सकते हैं और इसको शुरू कर सकते हैं? अगर अपना काम खुद शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह 5-10 दिन की बात है, 5-10 दिन में आदमी सीख जाएगा। फिर तो सीखता ही रहता है, आस्ता आस्ता। सीखने की उम्र तो कोई भी नहीं होती, सारी ज़िंदगी आदमी सीखता ही है, लेकिन तकरीबन 10-15 दिन में सीख जाता है ये काम। आपने देखा, मैंने देखा यहाँ पे जो कमीशन शॉप्स हैं उसके सामने लोगों ने फड़ लगा कर बैठे हुए हैं। तो ये काम जो है ये अपना एक फड़ी से या एक फट्टे से या एक रेडी से बंदा शुरू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, थोड़ा सा कर ले, उसमें पैसा भी इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और काम भी उसका चल जाएगा। तो ये किस तरीक़ेकार क्या होता है, कैसे सब्ज़ी और फ्रूट लेते हैं और कैसे बेचते हैं? क्योंकि आप 3-4 साल से ये कर रहे हैं, तो इसका तरीक़ेकार क्या होता है? तरीक़ेकार इधर बोली होती है, सुबह के टाइम भी होती है और दोपहर के टाइम भी होती है। कोई फड़िए वाले दोपहर को सौदा ले लेते हैं, कोई सुबह के टाइम सौदा लेके इधर ही बेचते हैं। उसका तरीक़ेकार क्या होता है? उसका तरीक़ेकार यही होता है कि बोली हो रही है, जो मुनासिब लगा, ये सही है सौदा, इसका रेट क्या है, भी मुझे इतने रुपये किलो ये पड़ेगा, तो वो उस हिसाब से ले लेते हैं। तो अंदाज़ा वो कितना सरमाया हो, उसके बाद कितने के पैसे हों कि वो बोली से सब्ज़ी लेकर या फ्रूट लेकर बेचना शुरू कर दे? जिसने तो फड़ी लगानी है उसके पास तो 10-20 हज़ार हो तो उसका काम चल जाएगा। अच्छा, 10-20 हज़ार से काम चल जाता है। तो ये एक जो होता है क्रेडिट पे भी कर सकते हैं, यानी कैश चाहिए या क्रेडिट चाहिए? नहीं, कैश चाहिए। अच्छा, कैश चाहिए, 15-20 हज़ार कैश चाहिए, तो ये काम शुरू हो जाता है। इसका तरीक़ेकार क्या होता है? पहले आप लेते हैं, लेके वो अलहदा फड़ी पे रख लेते, उसका कोई किराया होता है या उसी तरह आप जो है वहाँ रख के बेच सकते हैं? उसका जो फड़ी होती है उसकी मार्केट कमेटी की जो फीस होती है ना, कोई 50 रुपए होती है, वो देनी पड़ती है। ये डेली की होती है? ये डेली की होती है। सही है जी।
तो उसके बाद जो है वो उसने माल लिया, माल लेने के बाद बेच लिया। अंदाज़ा जो है वो कितने का डेली माल ले और उसको बेचे, उसका एक अच्छा जो है रोज़गार बन सके। उसको पहले 2-4 दिन तो थोड़ा लेना चाहिए, फिर आस्ता आस्ता उसको हिसाब पता चल जाएगा कि मेरा कितना माल बिकता है, उस हिसाब से फिर ले ले। मसलन एक बंदा है वो 20,000 का या 10,000 का माल लेता है, 10,000 का माल लेके वो रखता है, वहाँ पर उसके अंदर रीज़नेबल एक छोटा सा मुनाफा रखता है क्योंकि मार्केट के पूरा को देखना पड़ता है। तो अंदाज़ा वो डेली का कितना कमा सकता है? वो डेली का 1000 से लेकर 2-3 हज़ार तक कमा सकता है। यानी 1,000 से लेकर 2-3 हज़ार कमा सकता है। अकरम भाई, जब आप आए थे तो आपने कितने सरमाए से ये काम शुरू किया? मेरे पास 1 लाख रुपए था, तो मैंने उससे शुरू किया था। तो आज आपका ये काम जो है, एक अवेयरनेस है, ये कहाँ तक पहुँच चुका है? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और 3-4 गाड़ी का करता हूँ अब मैं। एक गाड़ी जो होती है वो उसके अंदर कितने सरमाए की होती है? तो ये तो मुख्तलिफ होता है ना कि रेट क्या है, 1 लाख की भी होती है, 3 लाख की भी बनती है, 5 लाख की भी बनती है। ये 3 गाड़ियाँ डेली बेच रहे हैं या मंथली बेच रहे हैं? ये डेली बेस पे, यानी डेली बेस पे 3 गाड़ियाँ आपकी बिकती हैं। अगर 3 गाड़ियाँ आप बेचते हैं तो उसके अंदर अंदाज़ा आपको कितना बचे? तकरीबन बच्चे तो कभी नुकसान भी होता है, बच्चे तो लाजमी नहीं कि हर गाड़ी में हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचत हो रही है। बचत हो रही है। अंदाज़ा कितनी की हो जाती है? अंदाज़ा कोई 10, 15, 20 हज़ार डेली हो जाती है। माशाल्लाह। तो आपने 1 लाख से ये बिज़नेस स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह है। इसके यहाँ पर काम करने का तरीक़ेकार है, एक तो है कि लोग फड़ ले लेते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं मंडी में अंदर काम करने के? मंडी के अंदर काम करने के इधर से सौदा लेके बाहर बेच सकते हो, उधर बाहर से भी इधर सौदा ला सकते हो। जो भी तरीका आदमी जब मंडी में आता तो फिर आस्ता आस्ता उसको पता चल जाता है कि मैंने क्या काम करना है, क्या नहीं, मुझे ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर काम करने के लिए आप अकेले काम कर सकते हैं या आपके साथ लेबर होनी चाहिए? नहीं, अकेला काम कर सकता हूँ। इधर मंडी में लेबर होती है, मंडी में लेबर जो आसानी से मिल जाती है। ठीक है। तो ये आपने अगर यहाँ से माल लेना है तो बाहर भेजना है, बाहर से जो व्यापारी यहाँ आते हैं वो कैश पे देते हैं या आपको क्रेडिट करते हैं? वो कैश पे माल लेकर जाते हैं। अच्छा, कैश पे माल लेके जाते हैं, तो यहाँ से आप बेचते हैं। आप यहाँ से जो माल है वो पूरे पाकिस्तान में आपका जाता है या सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे या नज़दीकी शहरों में? नहीं, पूरे पाकिस्तान में जाता है। जिस शहर में हमें पता कि इधर सही है उस शहर में बेच देते हैं। इसमें पेशावर भी आ जाता है, कराची भी आ जाता है, कोटा भी आ जाता है, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, जो भी मंडी में पता है कि ये इधर डिमांड है इस माल की, तो उधर बेच देते हैं। तो अकरम भाई, ये बताएं कि माशाल्लाह आपने सीखा है, 3-4 साल से आप कर रहे हैं, तो कई हमारे दोस्त, कोई बच्चे या नौजवान जो ये काम करना चाहता है, अगर मैं उनका आपका नंबर दे दूं अपनी वीडियो पे या आपकी शॉप का दे दूं, उनको आप मशवरा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर किसी को सामान चाहिए, वो आपको टीटी करवाते हैं या पैसे भेजते हैं, तो उनके आपके पास इतना वक्त होता है कि उनके लिए यहाँ से ख़रीद कर आप भेज दें? बिल्कुल ख़रीद करके बेच सकते हैं। बेच सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर कमीशन शॉप्स होती हैं, उसका तरीक़ेकार क्या होता है? उसका तरीक़ेकार होता है कि वो ज़िम्मेदारों का माल आता है उनके पास, वो बेचते हैं, वो उनसे हम लोग ख़रीद लेते हैं और आगे बेच देते हैं। उनसे वो कमीशन लेते हैं ज़िम्मेदार से। सही जी दोस्तों, ये थे मेरे साथ अकरम साहब, जिन्होंने यहाँ पर सब्ज़ी का काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो है 2 से 3 गाड़ियाँ डेली की सब्ज़ी की, फ्रूट की भेज रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर सीखा भी, सीखने के बाद जो है इन्होंने स्टार्ट किया। और अगर कोई दोस्त यहाँ पर काम करना चाहता है तो 15-20 हज़ार वो लेकर आए। यहाँ पर लाने के बाद जो है 10 दिन 15 दिन इन लोगों के साथ, क्योंकि इन्होंने तजर्बा यहाँ हासिल किया है, इनसे सीखने के बाद अपने लिए ये काम शुरू कर सकता है। 2 से 3 हज़ार वो डेली का कमा सकता है। तो बजाय कि पढ़ लिख कर घरों में बैठने की बजाय तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों के पास आएँ, ताकि 1 महीना या 15 दिन लगाने के बाद आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए एक मुनासिब रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। तो मैं अकरम साहब का नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। अगर कोई दोस्त यहाँ से इनसे मशवरा लेना चाहता है और काम करना चाहता है तो ये बहुत प्यारे भाई हैं, आपको एक सिंसियर मशवरा देंगे और इसके साथ ये भी बताएंगे कि यहाँ का अगर काम करना है किसी ने तो काम करने तो किस तरह किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान
के अंदर अगर अपने इलाके के अंदर किसी को सब्ज़ी चाहिए, फ्रूट चाहिए, तो ये बहुत बड़े माशाल्लाह व्यापारी भी हैं, यहाँ से बेचते भी हैं, तो ये इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज का हमारा बिज़नेस, आज की हमारी ये शख्सियत आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँचते रहें। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें।